राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का ये पावन दिन मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी 8वां अध्याय। उससे पहले श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सार, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। आप सभी अपने मन को शांत करके भगवान श्री हरि का ध्यान करें और पूर्ण श्रद्धा से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में सामने खड़ा देखकर मोह और शोक में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह अमृतमय ज्ञान दिया जिसे आज संसार श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक विशाल पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य मोह, ममता, अहंकार और इच्छाओं में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। विषय भोगों की शाखाएं मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में बांधे रखती हैं। इसलिए वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काटकर उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलते रहते हैं, परंतु जीवात्मा सनातन है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अज्ञानी मनुष्य इस सत्य को नहीं समझ पाते, किंतु ज्ञानवान पुरुष आत्मा के इस रहस्य को जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की शक्ति भी मुझसे ही प्रकट होती है। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि सब मुझसे ही प्राप्त होते हैं। वेदों का जानने योग्य तत्व भी मैं ही हूँ। संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी, किंतु इन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वह सच्चे मन से केवल भगवान का ही भजन करता है और अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय का सरल अर्थ यही है कि संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी भगवान का ही अंश है, लेकिन मोह और अहंकार के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। धन, वैभव, शरीर और संबंध सब यही रह जाते हैं, केवल प्रभु का नाम और भक्ति ही जीव के साथ जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संसार के मोह में फंसने के बजाय भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए। अब श्रद्धा के साथ सुनिए भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को सुनाया गया गीता महात्म्य। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य अत्यंत अद्भुत और पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका सेनापति सरब मेरु अत्यंत बलशाली और चतुर था, किंतु उसके मन में पाप भर गया। उसने राजा और राजकुमारों का वध कर राज्य हड़पने का विचार किया, परंतु दैवयोग से कुछ ही दिनों बाद भयंकर रोग से उसकी मृत्यु हो गई। अपने पाप कर्मों के कारण अगले जन्म में वह सिंधु देश में एक घोड़ा बना। एक वैश्य कुमार ने उस अद्भुत अश्व को बहुत धन देकर खरीद लिया और राजा के पास ले आया। घोड़ा अत्यंत सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त था। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे खरीद लिया। कुछ समय बाद राजा उसी घोड़े पर बैठकर वन में शिकार खेलने गए। हिरणों का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से दूर निकल गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और जल की खोज में आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पत्थर पर गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ दिखाई दिया। राजा उसे पढ़ने लगे। जैसे ही घोड़े ने गीता के वे दिव्य अक्षर सुने, वैसे ही उसने अपना शरीर त्याग दिया और तुरंत दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। आगे उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ विष्णु शर्मा नाम के एक महान ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनसे उस घटना का रहस्य पूछा। तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर बताया कि यही घोड़ा पूर्व जन्म में तुम्हारा पापी सेनापति सरब मेरु था। गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुनने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा के हृदय में गीता के प्रति अपार श्रद्धा जाग उठी। वे उस पवित्र पत्र को अपने साथ ले आए और प्रतिदिन गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगे। अंत समय में उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान का स्मरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गीता के 15वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज का अत्यंत मार्मिक प्रसंग। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य संवाद को सुनकर नारद जी ने पुनः भगवान श्री नारायण से प्रश्न किया। तब भगवान श्री नारायण बोले कि जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौटे, तब उन्होंने अधिक मास को अपने समीप स्थान दिया और उसे 12 मासों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वनवास में दुखी बैठे युधिष्ठिर, द्रौपदी और पांडवों को समझाते हुए कहा कि पुरुषोत्तम मास का आदर न करने के कारण आप लोगों को इतने कष्ट सहने पड़े हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य बताने लगे।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान ऋषि मेधावी की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी। माता के देहांत के बाद पिता ने ही उसे बड़े प्रेम से पाला था। वह विद्या, नीति और शास्त्रों में निपुण थी, किंतु विवाह योग्य होने पर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। अपनी सखियों को सुखी देखकर उसका हृदय भी पति और परिवार के सुख की इच्छा करने लगा। वह दिन रात चिंता में डूबी रहती और सोचती कि आखिर उसका भाग्य कब जागेगा। उधर उसके पिता भी उसके लिए योग्य वर की खोज में भटकते रहे, किंतु निराश होकर रोग से पीड़ित हो गए। अंत समय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करुण पुकार लगाई। भगवान के दूत तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। पिता के प्राण जाते देखकर वह कन्या फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पिता के शरीर को गोद में रखकर विलाप करने लगी। उसका करुण रुदन सुनकर वन के ऋषि मुनि वहां आए और विधि विधान से मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। पिता के वियोग में वह कन्या भीतर से टूट चुकी थी। उसका जीवन शोक और अकेलेपन से भर गया था। उसी दुख और विरह की अग्नि में तपती हुई वह अपने भाग्य को कोसती रहती थी। उधर वह कन्या दिन रात अपने पिता को स्मरण करके अश्रु बहाया करती थी। तपोवन का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पगडंडी और प्रत्येक कुटिया उसे अपने पिता की याद दिलाती थी। कभी वह उस स्थान को देखती जहां पिता बैठकर वेदों का पाठ किया करते थे, तो कभी उस आसन को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती जहां बैठकर उन्होंने उसे स्नेह से जीवन का ज्ञान दिया था। धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगा। आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मुख का तेज भी दुख की अग्नि में मानो बुझने लगा। किंतु भीतर कहीं न कहीं भगवान श्री हरि पर उसका विश्वास अब भी जीवित था। वह सोचती थी कि शायद प्रभु ने उसके जीवन के लिए कोई विशेष मार्ग निश्चित किया है। इसी प्रकार एक दिन वह अत्यंत व्याकुल होकर वन के एक शांत भाग में जा बैठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और हृदय में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। तभी वहां से एक वृद्ध तपस्वी गुजरे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और नेत्रों में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने उस कन्या को दुखी देखकर प्रेमपूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली बैठी क्यों रो रही हो? तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, मैं अभागिनी हूँ। मेरे पिता ही मेरे सब कुछ थे। अब उनके बिना ये संसार मुझे शून्य दिखाई देता है। ना मेरा कोई सहारा है और न ही भविष्य का कोई मार्ग दिखाई देता है। ये सुनकर वह महात्मा कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे पुत्री, संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। ये शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। तुम्हारे पिता पुण्यात्मा थे, इसलिए भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। अब तुम्हें शोक में डूबने के बजाय भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत, जप, दान और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। महात्मा की वाणी सुनकर उस कन्या के हृदय में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे जीवन का दुख दूर हो और मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो? तब वह तपस्वी बोले, हे पुत्री, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। तुलसी के समीप दीपक जलाओ। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनो और सच्चे मन से भगवान का नाम जपो। जो भी अपने दुख भगवान को समर्पित कर देता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये सुनकर कन्या ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह अपने शोक में डूबकर जीवन व्यर्थ नहीं करेगी, बल्कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलेगी। अगले ही दिन से उसने नियमपूर्वक व्रत और पूजा आरंभ कर दी। वह प्रभु का नाम लेते हुए घंटों ध्यान में बैठी रहती। उसके आंसुओं में अब केवल दुख नहीं था, बल्कि भक्ति की गहराई भी घुलने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। वन के ऋषि मुनि भी उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी कि मेधावी ऋषि की कन्या अब महान तपस्विनी बन चुकी है। उसी समय देवताओं के लोक में भी उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण उसकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु मन ही मन सोचने लगे कि जिसने दुख में भी मेरा आश्रय नहीं छोड़ा, उसके जीवन को मैं अवश्य धन्य करूंगा। दूसरी ओर वह कन्या दिन रात प्रभु के नाम में लीन रहने लगी। संसार की इच्छाएं अब उसके मन से धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। किंतु दैव की लीला अभी शेष थी और उसके जीवन में एक ऐसा अद्भुत मोड़ आने वाला था जो आगे चलकर समस्त संसार को चकित कर देने वाला था। एक दिन प्रातःकाल वह कन्या नदी तट पर स्नान करके भगवान श्री हरि का नाम जप रही थी। वातावरण अत्यंत शांत था। मंद मंद बहती हवा वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श कर रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन को पवित्र बना रहा था। उसी समय वहां से कुछ महान ऋषि अपने शिष्यों सहित निकले। उनकी दृष्टि जब उस कन्या पर पड़ी तो वे कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। उसके मुख पर तप, त्याग और भक्ति का ऐसा अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था जिसे देखकर सहज ही मन श्रद्धा से भर जाए। उन ऋषियों में से एक महात्मा ने ध्यान लगाकर उसके पूर्व और भविष्य का चिंतन किया। ध्यान से नेत्र खोलते ही उनके मुख पर आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने मन ही मन अनुभव किया कि यह साधारण कन्या नहीं है।
इसके भाग्य में भविष्य में बहुत बड़ा कार्य लिखा हुआ है। तब वे उसके समीप गए और बोले, हे पुत्री, तुम्हारा मन अब पहले की अपेक्षा शांत दिखाई देता है। बताओ, क्या तुमने अपने दुख को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है? कन्या ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे प्रभु, जब तक मैं संसार के सहारों को अपना मानती रही तब तक केवल दुख ही मिला। लेकिन जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम पकड़ लिया है तब से मेरे भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगा है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि प्रभु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कन्या की यह बात सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें से एक वृद्ध मुनि बोले, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति निष्काम होती जा रही है। यही सच्चे साधक की पहचान है। जो मनुष्य दुख में भी भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। इसके बाद उन महात्माओं ने उसे पुरुषोत्तम मास के कुछ विशेष नियम बताए। उन्होंने कहा कि इस पवित्र मास में क्रोध, अहंकार और कटु वचन का त्याग करना चाहिए। जितना संभव हो उतना समय भगवान के नाम, कथा और सेवा में लगाना चाहिए। भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देने वाला मनुष्य भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ये सुनकर उस कन्या ने और भी दृढ़ता से भगवान की भक्ति आरंभ कर दी। अब वह प्रतिदिन वन में आने वाले साधु संतों की सेवा करती, पशु पक्षियों को दाना डालती और संध्या समय दीप जलाकर भगवान का भजन करती। धीरे धीरे उसके भीतर का दुख भक्ति में बदलने लगा। उसके नेत्रों में अब करुणा और विश्वास की चमक दिखाई देने लगी थी। उधर देवर्षि नारद ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपकी भक्ति का प्रभाव कितना अद्भुत है। जो कन्या कभी शोक में डूबी रहती थी, आज वही आपकी भक्ति में डूबकर शांत और तेजस्विनी बन गई है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, हे नारद, जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास में मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार मैं स्वयं दूर कर देता हूँ। भक्त का एक कदम मेरे ओर बढ़ता है तो मैं उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। इधर समय बीतता गया और उस कन्या की तपस्या और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। एक रात जब वह भगवान का नाम जपते जपते ध्यान में लीन थी, तभी उसकी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर उठी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान की कृपा उसके ऊपर बरस रही हो। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु यह आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम के थे। उसी दिव्य क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगी और आगे चलकर वही कन्या ऐसे महान भाग्य को प्राप्त करने वाली थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य वह कन्या ध्यानमग्न बैठी रही। उसके रोम रोम में भगवान के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अत्यंत मधुर और करुणामयी वाणी उसके हृदय में उतर रही हो। वह वाणी कह रही थी कि हे पुत्री, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। दुख की अग्नि में तपकर तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है। जिसने विपत्ति में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, उसका जीवन अवश्य धन्य होता है। ये सुनते ही वह कन्या भावविभोर हो उठी। उसने फोल्डेड हाथों से प्रभु का स्मरण किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे प्रभु, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। उसी समय आकाश से मन मन पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुटिया के बाहर खड़े वृक्ष भी मानो दिव्य आनंद से झूम उठे। अगले दिन प्रातः जब वन के ऋषि मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने उस कन्या के मुख पर अद्भुत तेज देखा। अब उसका चेहरा पहले की तरह दुख से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उसमें भक्ति और शांति की आभा दिखाई दे रही थी। एक मुनि ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, भगवान की कृपा तुम पर होने लगी है। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहा। ये सुनकर वह विनम्र भाव से बोली, हे प्रभु, ये सब पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान श्री हरि की कृपा का ही प्रभाव है। यदि प्रभु का नाम ना मिलता तो शायद मैं दुख के सागर में ही डूब जाती। उसी दिन से उस कन्या का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर क्षण भगवान के नाम में डूबी रहती, वन में आने वाले दुखी लोगों को धैर्य देती और सभी को भगवान की भक्ति का मार्ग बताती। जो भी उसके पास आता उसके मन को अद्भुत शांति मिलने लगती। धीरे धीरे दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह वही कन्या है जिसने अपने दुख को भक्ति में बदल दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण भी उसकी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के भाग्य में आगे क्या लिखा है? तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, समय आने पर यही कन्या अगले जन्म में ऐसी महान नारी बनेगी जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। उसका जीवन अनेक कठिन परीक्षाओं से भरा होगा, किंतु मेरी कृपा हर पल उसके साथ रहेगी। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी आनंदित हो उठे। इधर पुरुषोत्तम मास भी धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। अंतिम दिनों में उस कन्या ने और अधिक श्रद्धा से व्रत, जप और कथा श्रवण किया। उसने अपने हाथों से गरीबों को अन्न दान किया, साधुओं की सेवा की और रात भर जागकर भगवान का नाम लिया। उसकी भक्ति देखकर वन के सभी ऋषि मुनि भावुक हो उठे। वे आपस में कहने लगे कि सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखे। जो व्यक्ति विपत्ति में टूटने के बजाय भगवान का सहारा पकड़ लेता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य चमत्कार होता है।
उधर उस कन्या का मन अब पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका था। संसार के मोह और इच्छाएं उससे दूर होती जा रही थी, किंतु भाग्य की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी शेष था और आने वाले समय में वही परिवर्तन उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाला था जहां से उसकी कथा युगों युगों तक स्मरण की जाने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति निकट आने लगी, किंतु उस कन्या की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली गई। अब उसका मन संसार की बातों में बिल्कुल नहीं लगता था। वह प्रातःकाल नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती, तुलसी के समीप दीपक जलाती और घंटों तक प्रभु के नाम का जप करती रहती। उसके चेहरे पर ऐसा अलौकिक तेज प्रकट होने लगा था कि जो भी उसे देखता उसके मन में श्रद्धा जाग उठती। वन के ऋषि मुनि भी अब उसे साधारण कन्या नहीं मानते थे। एक दिन संध्या के समय वह भगवान का भजन कर रही थी। चारों ओर गहरा शांत वातावरण था। तभी अचानक उसकी कुटिया के बाहर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से पूरा वन आलोकित हो उठा। पक्षियों का कलरव थम गया और वातावरण में अद्भुत सुगंध फैलने लगी। कन्या ने आश्चर्य से बाहर आकर देखा तो उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी और मुख पर अपूर्व तेज चमक रहा था। उन्हें देखते ही वह कन्या भूमि पर दंडवत होकर बोली, ही प्रभु आप कौन हैं? तब वह दिव्य पुरुष मधुर स्वर में बोले, ही पुत्री भय मत करो, मैं भगवान श्री हरि का दूत हूँ। तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। तुम्हारा ये दुख और अकेलापन अधिक समय तक नहीं रहेगा। आने वाले जन्म में तुम ऐसी महान नारी बनोगी जिसका नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। तुम्हारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होगा और स्वयं भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनकर कन्या की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपती हुई वाणी में कहा, है प्रभु मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि हर जन्म में भगवान के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब वह दिव्य दूत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया उसे संसार की कोई विपत्ति पराजित नहीं कर सकती। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही वह कन्या कुछ देर तक उसी स्थान पर बैठी रही। उसका हृदय प्रभु की कृपा से भर चुका था। अब उसे अपने दुख का भार बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने वन के सभी ऋषियों को यह अद्भुत घटना सुनाई। ये सुनकर सभी मुनि आनंदित हो उठे और बोले, ही पुत्री तुम्हारा जीवन सचमुच धन्य हो गया। भगवान की कृपा हर किसी को इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती। ये केवल उसी को मिलती है जिसका मन पूरी तरह निर्मल और समर्पित हो। इसके बाद उस कन्या ने और भी अधिक श्रद्धा से भगवान की सेवा और भक्ति आरंभ कर दी। वह दिन रात प्रभु का स्मरण करती और जो भी दुखी या निराश व्यक्ति उसके पास आता उसे भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती। उसके वचनों में अब ऐसा प्रभाव आ गया था कि लोगों के दुखी मन को भी शांति मिलने लगती थी। उधर देवताओं के लोक में भी उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। स्वयं देवगण उसकी अटूट श्रद्धा को देखकर आश्चर्य करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर नारद जी से कहा, हे नारद देखो, मेरे भक्त का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, मैं उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित कर देता हूँ। इसी प्रकार उस कन्या का जीवन अब भक्ति और प्रभु की कृपा से भर चुका था। किंतु आगे चलकर उसके भाग्य में ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो महाभारत के इतिहास में एक अमिट अध्याय बनकर युगों युगों तक सुनाई जाने वाली थी। उधर वह कन्या अब पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी थी। उसके हृदय से भय, मोह और निराशा धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे। वन में आने वाले ऋषि मुनि उसे आशीर्वाद देते और कहते कि जिसने दुख में भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा उसका जीवन अवश्य उज्जवल होता है। उस कन्या के भीतर अब एक अद्भुत धैर्य और तेज प्रकट होने लगा था। ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं उसके मन को संभाल रहे हों। एक दिन वह प्रभु का स्मरण करते हुए नदी तट पर बैठी थी। सूर्य अस्त होने को था और आकाश लालिमा से भर उठा था। उसी समय उसके मन में अपने बीते जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके उभरने लगी। उसे पिता का स्नेह याद आया, उनका अंतिम समय याद आया और वह करुण विलाप भी याद आया जब वह अकेली रह गई थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें भर आईं, किंतु अगले ही पल उसने भगवान का नाम लेकर अपने मन को शांत कर लिया। अब वह समझ चुकी थी कि संसार में जो कुछ होता है वह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल देना प्रभु के हाथ में है। उसी समय वहां एक वृद्ध साध्वी आई। उनके मुख पर अपार शांति थी। उन्होंने कन्या को देखकर कहा, हे पुत्री तुम्हारा मन अब स्थिर हो चुका है। ये भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। जो व्यक्ति दुख के समय भी अपने मन को भगवान से जोड़े रखता है उसके जीवन में एक दिन दिव्य परिवर्तन अवश्य आता है। कन्या ने उनके चरण स्पर्श किए और बोली, हे माता अब मुझे संसार से कोई शिकायत नहीं रही। मैंने समझ लिया है कि भगवान जो करते हैं उसमें भी जीव का कल्याण छिपा होता है। ये सुनकर साध्वी प्रसन्न हो गई और बोली, ही पुत्री तुम्हारी यही भावना तुम्हें महान बनाएगी। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं आएंगी, किंतु भगवान श्री कृष्ण हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेंगे।
इतना कहकर वह साध्वी वहां से चली गई, किंतु उनके शब्द कन्या के हृदय में गूंजते रहे। इसके बाद वह और भी अधिक भक्ति में डूब गई। वह प्रतिदिन निर्धनों को अन्न देती, पशु पक्षियों की सेवा करती और भगवान का नाम लेकर सबका दुख दूर करने का प्रयास करती। अब उसके भीतर करुणा का सागर उमड़ने लगा था। जो भी उसके पास आता उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उधर भगवान श्री हरि भी उसकी निष्काम सेवा और भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। देवर्षि नारद ने एक दिन भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपकी भक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, संसार में धन, वैभव और शक्ति से मनुष्य बड़ा नहीं होता। जो अपने दुख में भी दूसरों के आंसू पोंछे वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त होता है। ये कन्या दुख की अग्नि में तपकर अब कुंदन बन चुकी है। आगे चलकर इसका जीवन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उदाहरण बनेगा। इधर पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन कन्या ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि का पूजन किया। उसने दीपदान किया, कथा श्रवण किया और रात भर प्रभु के नाम का संकीर्तन करती रही। उसकी आंखों से बार बार प्रेमाश्रु बह रहे थे। वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हर जन्म में मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान और स्थान प्राप्त होगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन की कथा युगों तक भक्तों को धैर्य, भक्ति और विश्वास का मार्ग दिखाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या भाव विभोर होकर प्रभु का नाम लेने लगी। प्रातःकाल जब उस कन्या की आंख खुली तो उसका हृदय अद्भुत आनंद से भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान के दर्शन ने उसके जीवन का सारा दुख हर लिया हो। वह तुरंत उठकर नदी तट पर गई, स्नान किया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। अब उसके भीतर पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी, बल्कि एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उधर वन के ऋषि मुनि भी उसके भीतर आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। वे आपस में कहते कि यह कन्या अब साधारण नहीं रही, इसके जीवन में अवश्य कोई दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ है। धीरे धीरे उस तपोवन में उसकी महिमा फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। जो भी दुखी मन से उसके पास आता वह उसे भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देती। उसके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। कई लोगों का जीवन उसकी बातों से बदलने लगा। कोई क्रोध छोड़ देता, कोई अहंकार त्याग देता तो कोई भगवान की भक्ति में लग जाता। ये सब देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ जाकर भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आपकी भक्ति का प्रभाव सचमुच अद्भुत है। एक दुखी और निराश कन्या आज इतने लोगों के जीवन का सहारा बन गई है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे नारद, यही तो भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य अपने दुखों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, मैं उसे दूसरों के जीवन का प्रकाश बना देता हूँ। उधर वह कन्या अब हर क्षण भगवान का नाम जपती रहती। उसका मन पूरी तरह संसार से विरक्त हो चुका था, किंतु भाग्य की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन वन में कुछ महात्मा आए जो दूर देशों का भ्रमण करके लौट रहे थे। उन्होंने उस कन्या का तेज देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से एक महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारा भविष्य अत्यंत विलक्षण है। अगले जन्म में तुम धर्म की स्थापना के लिए जन्म लोगी। तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु तुम्हारा नाम सदा आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। ये सुनकर कन्या ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करती रहूं। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे रक्षक बनेंगे। इसके बाद वह कन्या और अधिक भक्ति में डूब गई। समय के साथ उसका शरीर भले ही कमजोर होता गया, किंतु उसका आत्मबल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके चेहरे का तेज देखकर ऐसा लगता था मानो भीतर भगवान का प्रकाश जल रहा हो। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार का सुख क्षण भर का है, लेकिन भगवान का नाम अनंत शांति देने वाला है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। इसी प्रकार वह कन्या अपने तप, त्याग और भक्ति से अनेक लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगी। उधर भगवान श्री कृष्ण भी अपने उस निष्काम भक्त को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। आने वाले समय में उसी आत्मा को ऐसा जन्म मिलने वाला था जो आगे चलकर धर्म, साहस और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। वह कन्या अब पूरी तरह प्रभु भक्ति में डूब चुकी थी। उसके लिए संसार का हर सुख और हर दुख समान हो गया था। कभी जो मन विवाह, परिवार और सांसारिक सुखों के लिए व्याकुल रहता था, वही मन अब केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शांति खोजने लगा था। तपोवन के ऋषि मुनि भी उसकी भक्ति और धैर्य को देखकर भावविभोर हो उठते थे। वे कहते कि दुख मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे भगवान के और निकट ले आता है। एक दिन वह कन्या आश्रम के समीप बैठकर भगवान का नाम जप रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी।
वृक्षों की शाखाएं झूम उठी और वातावरण में एक अलौकिक कंपन फैल गया। तभी आकाश से दिव्य पुष्प गिरने लगे। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण एक गंभीर और मधुर आकाशवाणी हुई कि यह कन्या अपने तप, त्याग और अटूट भक्ति के कारण अत्यंत पवित्र हो चुकी है। आने वाले जन्म में ये धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेकर संसार में महान कार्य करेगी। इसकी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। आकाशवाणी सुनते ही सभी ऋषि मुनियों ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया। वो स्वयं भी ये सुनकर भावुक हो उठी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। आपने ही दुख में मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला है। यदि आपका नाम ना मिलता तो मेरा जीवन निराशा में ही समाप्त हो जाता। इसके बाद उसने और भी अधिक श्रद्धा से भगवान का भजन आरंभ कर दिया। वह दिन भर भगवान का नाम जपती और रात में दीपक जलाकर कथा श्रवण करती। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की भक्ति और सेवा रह गया था। जो भी दुखी व्यक्ति उसके पास आता वह उसे धैर्य बंधाती और कहती कि संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की इस निष्काम भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, देखो, जो भक्त विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसके जीवन की नया पार लगाता हूँ। ये कन्या अब केवल एक साधारण जीव नहीं रही, इसकी आत्मा तप और भक्ति से पवित्र होकर दिव्यता की ओर बढ़ चुकी है। समय बीतने के साथ उस कन्या का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, किंतु उसका तेज और भी बढ़ता गया। अंत समय निकट आया तो उसने शांत मन से भगवान श्री हरि का ध्यान किया। उसके होठों पर श्री कृष्ण का नाम था और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की प्यास। उसी क्षण दिव्य प्रकाश से पूरा आश्रम जगमगा उठा। भगवान के दूत वहां प्रकट हुए और मधुर स्वर में बोले, ही पुण्यात्मा, अब तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है। भगवान श्री हरि ने तुम्हें अपने धाम में स्थान दिया है। ये सुनते ही वह कन्या आनंद से भर उठी। उसने अंतिम बार भगवान का स्मरण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण उसका मुख अद्भुत तेज से प्रकाशित हो उठा। आश्रम में उपस्थित सभी ऋषि मुनि समझ गए कि यह साधारण मृत्यु नहीं बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य गति है। वे सभी भाव विभोर होकर भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान करने लगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार उस कन्या ने पुरुषोत्तम मास की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से महान पुण्य प्राप्त किया। आगे चलकर वही पुण्यात्मा अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त बनी। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का व्रत, कथा और भजन करता है, उसके जीवन के दुख दूर होकर अंत में उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।